आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी अरबी बतलाने वाला हूं कि जो अगर अरबी सीख करके आप किसी के सामने बोलेंगे तो वो हैरान रह जाएगा कि आप इतनी अच्छी अरबी कैसे बोलना जानते हैं और कहाँ से सीखा है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आ जाए तो दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको होगा इसलिए कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। वरना बाद में आप खोजते रहेंगे कि इनका ये और वीडियो कहाँ है और वीडियो कहाँ है। और अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे नोटिफिकेशन जाएगा, आप तुरंत उसको देख लेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जुमला है, पिछले हफ्ते मैं जंगल के रास्ते में था। पिछले हफ्ते मैं जंगल के रास्ते में था। पिछला हफ्ता मतलब जो बीत गया है उसको कहते हैं पिछला हफ्ता। मैं जंगल के रास्ते में था। तो अरबी में कैसे कहेंगे? असबुउल माजी। असबुउल माजी। असबु का मतलब हफ्ता होता है। असबु का मतलब हफ्ता होता है और माजी का मतलब बीता हुआ, बीते हुए समय को माजी कहते हैं। कुंत। कुंत का मतलब मैं था। कुंत का मतलब मैं था। मौजूद का मतलब मौजूद, यानी मौजूद था। फ़ी बर्रा। फ़ी बर्रा। फ़ी का मतलब में और बर्रा का मतलब जंगल के रास्ते। जंगल के रास्ते। बर्रा का मतलब जंगल के रास्ते। बर्रा नहीं, बर का मतलब जंगल के रास्ते। यानी असबुउल माजी कुंत मौजूद फिल बर, यानी पिछले हफ्ते मैं जंगल के रास्ते में था। इस तरह से आप बोल सकते हैं किसी से भी। दूसरा जुमला है, मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे अपने साथ ले चलो। कोई जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हमको ले के चलो अपने साथ, तो कैसे कहेंगे उसको अरबी में? कैसे कहेंगे? खुदनी। खुदनी। खुदनी मतलब मुझे ले चलो। खुदनी मतलब मुझे ले चलो। माका। माका मतलब अपने साथ। माका मतलब अपने साथ, यानी कहना है कि मुझे अपने साथ ले चलो तो कहेंगे खुदनी माक। खुदनी माक यानी मुझे अपने साथ ले चलो। खुद का मतलब खुद होता है। खुद तो सब लोग जानते हैं, पहले से ही हिंदी उर्दू में भी सुने हैं खुद। लेकिन नी का मतलब मेरा, ठीक है, मुझे। खुद नी जब अगर हम कहेंगे तो नी मतलब हो गया अपने, मुझे खुद मतलब मुझे और नी का मतलब हो गया मिला करके अपने, यानी खुद नी यानी मुझे अपने साथ ले चलो। साथ ले चलो। माँ का मतलब साथ होता है। माँ का मतलब साथ होता है, तो माँ का यानी साथ ले चलो। साथ ले चलो तो मुझे अपने साथ ले चलो, यानी खुद नी माँ का, मुझे अपने साथ ले चलो। इस तरह से हम किसी से भी बोल सकते हैं और जब बोलेंगे तो वो भी हैरान होगा कि भाई इतनी अच्छी अरबी कैसे आपने सीखी। 5 मिनट बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर आऊँगा। अगर किसी से कहना हो आप घर से आ रहे हैं या घर जा रहे हैं और आप किसी से बतला रहे हैं घर से आ रहे हैं और बतलाने के मैं 5 मिनट के बाद एयरपोर्ट से बाहर आऊँगा, तो अरबी में कैसे कहेंगे? 5 मिनट बाद हो, 10 मिनट बाद हो, जितना मिनट हो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, काउंटिंग याद कर लीजिए, ठीक है। तो क्या कहेंगे? बाद खमसा। बाद खमसा यानी 5 बाद, बाद 5 दगीगा यानी मिनट। दगीगा यानी मिनट। तो 5 बाद खमसा दगीगा यानी 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद अकून बर्रा मिनल मतार। अकून बर्रा मतलब मैं बाहर आऊँगा।
बाहर आऊँगा मिनल मतार यानी एयरपोर्ट से, मिनल मतार यानी एयरपोर्ट से। अब इसको अलग अलग अगर हम तर्जुमा करेंगे तो बाद का मतलब बाद जानते ही हैं, खमसा का मतलब 5 होता है, दगीगा का मतलब मिनट होता है, ठीक। और मिन का मतलब से होता है, मतार का मतलब एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट को मतार कहते हैं। और बर्रा का मतलब बाहर होता है, बर्रा का मतलब बाहर। अकूना, अकूना मतलब आऊँगा, अकूना मतलब आऊँगा। अना अ जैसे अना कहते हैं ना अना, तो अना यहाँ नहीं कहेंगे, अकूना कहेंगे। अकूना मतलब मैं आऊँगा, ठीक है। तो 5 मिनट बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर आऊँगा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। बाद खमसा दगीगा, बाद खमसा दगीगा अकून बर्रा मिनल मतार। इस तरह से आप किसी से को भी कभी भी बोल सकते हैं। और ज़रा भी हिचकिचाए न बोलने में, एकदम फर्राटे से बोलें तो कोई भी आपको कहेगा कि हाँ भाई अच्छी अरबी आपको आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि अरबिक सीखने के लिए भाई कुछ ये टिप्स मैं बतला रहा हूँ आपको, बहुत ख़ास बात है, अहम बात है कि जब भी वीडियो आप देखें, जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लग रहा है उसको आप कॉपी पर लिख लें, कॉपी पर लिख लें, ताकि बाद में आपको वीडियो खोजने की ज़रूरत न पड़े, ठीक। हो सकता है कि आपके पास वक्त ना मिले, या हो सकता है आपके पास डाटा ना हो, तो फिर आप कैसे खोजेंगे, कैसे ढूंढेंगे आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। और एक डायरी रहेगी, डायरी में लिख लिए, मान लीजिए ये एग्ज़ाम्पल है कि 5 मिनट बाद मैं एयरपोर्ट से आऊँगा। हो सकता है ये बहुत से लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता नहीं है, कम से कम 90% लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है कि 5 मिनट बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर आऊँगा। अपने कपिल से बताना है अगर, तो कैसे बताएँगे? बाद खमसा दगीगा अकून बर्रा मिनल मतार, इस तरह से आप कह सकते हैं। अभी मैं बाहर हूँ, बाहर आ गए, बाहर आ गए तो फिर आपको वो कॉल करेगा कि कहाँ हो, कहाँ हो? तो आप कह सकते हैं अलहीन अना बर्रा, अलहीन अना बर्रा, या अना बर्रा अलआन, अना बर्रा अलआन। ये 2 अरबिक है, ठीक है, सेम है। अलहीन अना बर्रा, अलहीन का मतलब भी होता है अब या अभी, और अलआन का मतलब भी होता है अब या अभी। अना बर्रा, अलहीन अना बर्रा कहेंगे, या अना बर्रा अलआन कहेंगे, या बर्रा अना अलआन। आगे पीछे अरबिक के अल्फाजों को आप करके बोल सकते हैं, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अलहीन अना बर्रा कह सकते हैं, या अना बर्रा अलआन कह सकते हैं। मतलब कि अभी मैं एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट में अभी मैं बाहर हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, या अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर हूँ, इसका मतलब यही हुआ। आप अगर एयरपोर्ट से अगर बोल रहे हैं तो, या अभी घर से बाहर हैं तो बोल सकते हैं अभी मैं बाहर हूँ, मतलब घर से बाहर हैं, ठीक। दुकान से बाहर है तो बोलेंगे तो दुकान से बाहर है। तो जो चीज़ का बोलना हो वहाँ पे नाम भी लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाएंगे तो बोलेंगे कि मैं अभी बाहर हूँ, तो समझने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये कहाँ है, इससे उसको मालूम है कि आप कहाँ हो, ठीक। तो अलआन या अलहीन, अना बर्रा दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, अलआन या अलहीन। आम्स कुंत बर्रा, आम्स कुंत बर्रा। अब इसका मतलब क्या हुआ? आम्स, आम्स का मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल जो बीत गया है, यानी आज है अलयौम, और आज के पहले जो दिन बीता हुआ है उसको आम्स कहते हैं, उसको आम्स कहते हैं। हम लोग हिंदी या उर्दू में उसको भी कल कहते हैं, और आने वाला जो कल है उसको भी कल कहते हैं, दोनों को कल कहते हैं। लेकिन उससे मालूम नहीं होता कि कल कौन सा है। अब ये कहेंगे कि मैं कल गया था, तो समझ में आएगा कि आप पिछले दिन की बात कर रहे हैं, और कल जाऊँगा तो समझ में आता है कि आप अगले दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अरबी में आपको क्या कहना है? अरबी में आने वाला जो कल होता है उसको बुकरा कहते हैं, और जो बीत चुका है उसको आम्स कहते हैं। तो आम्स कुंत बर्रा, कुंत का मतलब होता है मैं था, मैं था। अंत का मतलब मैं होता है, और उसमें अगर कुंत लगा दिए तो कुंत का मतलब मैं था, यानी ये बीता हुआ बात है, बीते हुए समय की बात आप कर रहे हैं। अब बर्रा का मतलब बाहर, बर्रा का मतलब बाहर, यानी आम्स कुंत बर्रा, यानी मैं कल मैं बाहर था, कल मैं बाहर था, यानी बीता हुआ कल में। अगला जुमला है कि हमको किसी से कहना हो कि बाहर में आराम करो,
अब बाहर की जगह पे अगर घर में आराम करना है तो अब घर की बात कर सकते हैं, दुकान में आराम करना है दुकान की बात कर सकते हैं, गाड़ी में आराम करना है गाड़ी की बात कर सकते हैं। यानी जहाँ आराम करना है वहाँ की बात कर सकते हैं आदमी से कि है वहाँ पे तुम आराम करो। एग्ज़ाम्पल हमने दिया है कि बाहर में आराम करो, बाहर में आराम करो तो हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? सबसे पहले जान लीजिए कि आराम को अरबी में राहा कहते हैं, राहा या इस तरह, ठीक? इस तरह का मतलब होता है आराम करो, इस तरह का मतलब होता है आराम करो। और बर्रा का मतलब होता है बाहर, बर्रा का मतलब होता है बाहर। तो हम अगर किसी से कहेंगे कि बाहर में आराम करो तो कहेंगे इस तरह बर्रा, इस तरह बर्रा यानी बाहर में आराम करो। यही हमको कहना है कि घर के अंदर आराम करो, घर के अंदर आराम करो तो कहेंगे इस तरह बिल बेत, इस तरह बिल बेत, इस तरह बिल बेत यानी घर के अंदर आराम करो। बिल का मतलब होता है अंदर और बेत का मतलब होता है घर। यही हमको कहना है कि गाड़ी के अंदर आराम करो तो कहेंगे इस तरह जुआ सैयारा, इस तरह जुआ सैयारा। अब यहाँ मैं अलग अलग बदल के क्यों रही एक ही चीज़ को, जैसे अंदर को जुआ भी कहते हैं, अंदर को बिल भी कहते हैं, ठीक? अंदर को दखल भी कहते हैं, ठीक? दखल भी कहते हैं। तो मैं अलग अलग बतला रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग ये मतलब आपको समझ में आ जाए। तो फिर हमको कहना है कि बाहर में आराम करो, बाहर आराम करो तो इस तरह बर्रा कहेंगे, ठीक? वह बाहर बैठा है, वह बाहर बैठा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हमको किसी से कहना हो कि वह बाहर बैठा है, अब आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, बाहर बैठा है, अंदर बैठा है, जैसे अभी मैंने बतलाया, बाहर बैठा है, अंदर बैठा है, ठीक? तो जहाँ बैठा है वहाँ आप उसका उसको बतला सकते हैं, उससे पहले आपको उसकी अरबी आपको आनी चाहिए, ठीक है? तो मान लीजिए बाहर बैठा है तो कहेंगे हो वफ़ी जालिस बर्रा, हो वफ़ी जालिस बर्रा। अब देखिए जालिस कहते हैं लेकिन आप यहाँ पे इजलिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जुलूस भी कह सकते हैं, ठीक? कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हमने जो इस्तेमाल किया बोलने का जो सलीका होता है अच्छा जो है वो मैंने देख कर के आपको बताया है। हुआ मतलब वह, हुआ मतलब वह, फ़ी मतलब है, जालिस मतलब बैठा, जालिस मतलब बैठा, इजलिस का मतलब बैठो होता है, ठीक है? बैठो, जैसे बैठो को अलग अरबी हुआ, बैठा अलग अरबी हुआ, बैठोगे अलग अरबी हुआ। तो जालिस का मतलब बैठा, और इजलिस का मतलब बैठो, ठीक? और ठीक है? तो अब बर्रा का मतलब बाहर होता है। तो हो वफ़ी जालिस बर्रा यानी वह बाहर बैठा है। आप इस तरह से किसी को भी वह बाहर बैठा है, इस तरह आप किसी को भी बोल सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना ख़याल रखें, हम अपना ख़याल रखेंगे इंशाअल्लाह। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।